एक लड़की ही होती है जो दोस्तों में आग लगा देती है। कि चंदन जो मिश्रा है और शेरू हैं, दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे। शेरू सिंह और चंदन मिश्रा दोनों दोस्त और दोनों को एक ही लड़की से प्यार। अपनी प्रेमिका को पाने के लिए चंदन को, सही में शेरू किसी से प्यार करता था, एक लड़की ने दोनों की दोस्ती को। कई खबरें आप सुनते होंगे कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में दो लोग एक ही लड़की से प्यार करते हैं और इसलिए एक लड़के ने एक लड़के की हत्या कर दी, क्योंकि भाई उसका कहना है कि मैं इसे मोहब्बत करता हूं और मुझे ही ये लड़की चाहिए। और इस बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जिस चंदन मिश्रा की हत्या 17 जुलाई को सुबह हुई, जो पहले से ही सजा याफ्ता था, जिसको उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, उस चंदन मिश्रा को अस्पताल में गोलियों से भूनने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर लगातार चर्चा हो रही है और अलग अलग एंगल निकल के सामने आ रहा है। अब ये जो खबर है वो निकल के सामने आ रही है कि चंदन मिश्रा और शेरू सिंह के बीच लड़की का चक्कर था, यानी कि प्यार मोहब्बत का चक्कर था। और इसे बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बबीता जी, ये जो एंगल सामने आ रहा है कि दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे और इसीलिए इन लोगों ने शेरू सिंह ने चंदन मिश्रा की हत्या करवा दी। कई ऐसे मामले जो है हम लोगों ने देखा है, जो समाज में जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते। और आपने कहा कि वो तो पहले से ही सजा याफ्ता था, उसको तो उम्र कैद मिली ही थी, वो बाहर आता नहीं आता, जेल में अपनी जिंदगी बिताता, ये होता। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कह रहे हैं तो इसमें संदेह होना अनिवार्य है। एक लड़की ही होती है जो दोस्तों में आग लगा देती है। एक लड़की ही ऐसी होती है जो अगर दो दोस्त होते हैं और एक टुकड़ा दो पान होता है, वो पान में जहर मिल जाती है। तो लड़की के कारण हो सकता है कि चंदन जो मिश्रा है और शेरू हैं, दोनों एक ही लड़की को पसंद करते थे और दोनों जेल में हैं और दोनों से वो बातें करती है। चूंकि आम बात है जेल में, मोबाइल आपने देखा होगा कई दफा कि मोबाइल से परिजनों को बात किया जाता है। ये तो मोबाइल तो खुलेआम जेल में मिलता है, इस बात का जिक्र और इस बात का पुख्ता सबूत तो कई बार मिल चुका है। बिल्कुल। तो वो जो इंटीमेसी है, प्यार है, फीलिंग्स है, और वो दोनों तरफ होगा। दोनों तरफ जब आग लगती है ना तो एक को जलना तय होता है। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा, एक फोन कॉल्स बहुत तेजी से फोन के बारे में चर्चा हो रही है कि शेरू ने फोन करवाया और 10 लाख का जिक्र किया और कि अगर चंदन मिश्रा इस दुनिया में ना रहे तो सबसे बड़ा चंदन मिश्रा, शेरू को इस बात की खबर नहीं है कि भाई धन दौलत क्या होता है, लेकिन इश्क और मोहब्बत में और उसकी जो आशिकी जिस महिला से होगी, वो महिला के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा, चाहे वो चंदन मिश्रा हो, चाहे वो आम व्यक्ति हो। अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको पाना चाहेंगे, और जब आप उसको पाना चाहेंगे तो किसी भी हद तक आप गिर जाएंगे और दोस्ती को भी भूल जाएंगे। दोस्ती गया भाड़ में। तो यही चीज जो है वो एक एंगल आ रही है। और एक न्यूज कवर पे मैं भी देख रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं एक महिला है जो दोनों से प्यार था। हाँ, शेरू सिंह और चंदन मिश्रा दोनों दोस्त और दोनों को एक ही लड़की से प्यार, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी एंगल सामने नजर आ रहा है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी सामने नजर आ रहा है, वो कौन सा है कि भाई चंदन मिश्रा शेरू सिंह को इस बात की शंका थी कि चंदन मिश्रा पुलिस के लिए मुखबरी कर रहा है। मतलब ये भी चल रहा है कि भाई चंदन मिश्रा जो है पुलिस के लिए मुखबरी कर रहा था, शेरू सिंह को इस बात की शंका थी इसलिए मरवा दिया। नहीं, ये मुखबरी करना मुझे नहीं लगता। मुझे अगर कुछ लगता है तो आप आए दिन देख लीजिए ऑनर किलर कैसे हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुखबिरी बनना और वो पैसे का टसन, चूंकि दोनों जेल में हैं, दोनों एक दूसरे से के दोस्त हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक महिला है जिसको दोनों ही चाहते थे, बेतहा चाहते हैं, जिसका नतीजा ये रूप में अगर आपको हाल फिलहाल में आपको पता चल जाएगा कि अब जांच में ये आने वाला है कि एक प्रेमिका के चक्कर में दो प्रेमी ने अपने दोस्ताना रिश्ते को खत्म किया और ये चीजें जो है वो सामने आई। अपनी प्रेमिका को पाने के लिए चंदन को जितनी भी गोली दागी, आपने देखा होगा क्या
मारने का अंदाज होगा, वहां तो जिसने भी देखा होगा उसके सांसें रुक गई होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये एक मसला है, एक महिला ही है जो आपने देखा होगा कि बहुत दफा महाभारत में कहते हैं ना कि द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, तो ये भी जिक्र है। हाँ बिल्कुल, ये कहा जाता है कि महिला एक अगर महिला दोस्त हो दो पुरुषों के बीच तो कई बार लड़ाइयां हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल इस पे कब मुहर लगता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और शेरू का नार्को टेस्ट हो जाए तो पता चल जाएगा कि शेरू के अंदर क्या चल रहा था उस समय, शेरू की फीलिंग्स क्या थी, शेरू क्या चाहता था, सही में शेरू किसी से प्यार करता था या फिर और कोई कारण था। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि यहाँ कोई कारण नहीं है, दो दोस्त थे, दो मतवाले दोस्त थे और दो मतवाले दोस्त दुश्मन हो गए। कहीं ना कहीं एक लड़की ने दोनों की दोस्ती को खतरे में डाल दिया। आज एक ऊपर है और एक जेल के अंदर। शेरू सिंह से सवाल तब होगा ना जब तौसीफ और उसके जो गैंग थे वो शेरू का नाम लेंगे। और ये देखना होगा कि गिरफ्तारी जब होती है, तौसीफ की गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों की जब गिरफ्तारी होती है उसके बाद से क्या कुछ निकल के आता है, क्या शेरू सिंह से भी पूछताछ होगी इस मामले में, और क्या जैसे बबीता जी कह रही हैं कि शेरू सिंह का अगर नार्को टेस्ट होता है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वैसा भी कुछ होता हुआ नजर आएगा। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है कि आखिरकार कि भाई क्या होने वाला है और क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन हमारे पास जो दो एंगल निकल के सामने आ रहा था वो हम आप तक पहुंचा रहे थे कि भाई लड़की के चक्कर में शेरू ने अपने दोस्त को ठिकाने लगा दिया। हाँ, कि लव एंगल था कि पैसे की बात थी या फिर मुखबरी था, ये तमाम अटकलों के घेरे में है और इन सब पे मुहर लगना है और कब मुहर लगता है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ में सहयोगी बबीता मिश्रा जी थी। बहुत बहुत शुक्रिया।